नमस्ते बच्चों। आज आपको मैं व्याकरण से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी जो आपके लिए व्यवहारिक भी है और आवश्यक भी है। अभी मैं बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात कर रही हूँ और सेकंड ईयर के बच्चे भी अगर इसको देखें तो उनके लिए भी ये ठीक होगा। आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें इतनी अशुद्धियाँ और वर्तनी की इतनी गलतियाँ होती है कि लगता है आप 12th कैसे पास कर गए। और उन सबको देखकर ही आज मेरे मन में एक विचार आया कि मैं आपको उच्चारण और वर्तनी से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उनके बारे में बात करूं। तो शुद्ध उच्चारण और लेखन एक दूसरे पर आश्रित है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अब ये बात ठीक है कि अधिकतर बच्चे गाँव से आए हैं और गांव की जो भाषा है, देशज जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रभाव हमारी हिंदी पर भी पड़ता है। सामान्य बात है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं, कोई भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम ये पहले देख लें कि हम जो बोल रहे हैं वही तो नहीं लिख रहे। बोलने में और लिखने में फ़र्क हमें करना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे बोलचाल की भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग और देशज भाषा का प्रभाव आ जाता है। इसलिए जिस क्रम में उच्चारण होता है, लिखने में भी उनका वही क्रम होता है, वही होना चाहिए, और इसीलिए वो वर्तनी कहलाती है। प्राय क्या होता है कि वर्णों के अशुद्ध उच्चारण से, अशुद्ध प्रयोग से, मात्राओं के कारण वर्तनियों की अशुद्धियाँ हो जाती है और लेखन में अशुद्धियाँ आती है। जैसे आप लोग जो गलतियाँ करते हैं, श के स्थान पर स का प्रयोग, एक तो है श शंकर वाला और एक है स सड़क वाला। अब हिंदी में 3 श है, एक है श शंकर वाला, एक है स षटकोण वाला और एक है स सड़क वाला। तीनों उच्चारण की दृष्टि से प्राय लोग गलत बोलते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए हमारे गांव में और आप लोग बोलते हैं शरीर को शरीर, शरीर कोई नहीं बोलता, शरीर। सुभाष को सुभाष, भाषा को भाषा, और री को री बोलना। तो कुछ लोग जो री है उसको री बोलते हैं, जैसे ऋण को ऋण, ऋतु को ऋतु। तो ये हम गलतियां करते हैं। और फिर हम ऋतु जब हम लिखते हैं तो हम लिखने में भी ऋतु लिख देते हैं, ऋतु नहीं लिखते हैं। इसलिए इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी में क, ख, ग, ज, फ आदि वर्णों को उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु अब लोग विसर्ग लगाना और उच्चारित करना भूलते से जा रहे हैं। जैसे आज़ाद को आज़ाद, जबकि ज है उसके नीचे आएगा विसर्ग। खबर को खबर बोलना और खबर ही लिखना।